श्रोताओं, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो कोरोना का वर्तमान समय है, ये एक संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए हमें एक होना है। एक सेम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है, और उद्देश्य है कि कोरोना से लड़ाई जीतनी है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए जैसे जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम धंधे बंद हो गए हैं, तो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनकी सहायता करनी है। श्रोताओं, बुरा वक्त है, ये कट जाएगा, पर जो हम आज मानवता के लिए करेंगे वो हमें जीवन भर याद रहेगा, और आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी का जीवन बचा सकता है। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं हमारे बीच, श्री कृष्णा पटेल जी। आप दमोह जिले के निवासी हैं। आपने एक अपना संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और सुनते हैं आपसे की गई बातचीत को। हेलो। जी मैम। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं आकाशवाणी छतरपुर से सुब्रता बोल रही हूँ। जी मैम। अभी जैसे कोरोना की जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, इसमें आपके संगठन द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? मैम, कोरोना बीमारी जो है एक वैश्विक महामारी है, जिससे संपूर्ण विश्व में करोड़ों की तादाद में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी। तो हमारा जो संगठन है छात्र क्रांति दल, हम्म। इसके माध्यम से जो अभी वर्तमान में एक बहुत बृहद परेशानी सरकार और आम जनमानस के मध्य आई थी कि जो प्रवासी मजदूर थे, हम्म। जो लाखों की तादाद में अन्य जिलों में रोजगार के लिए रहते थे, जी। तो उनका जब अपना गृह जिले दमोह वापस आना हुआ, तो हम लोगों ने लगभग 10 से 11 हजार प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 45 दिनों तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाने का प्रयास किया है। जी। सरकार का एक निर्णय था कि जो रिक्त परीक्षाएं थी 10वीं और कक्षा 12वीं की, हम्म। उनकी जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, तो जितने भी प्रतिभागी लगभग 7 हजार बच्चे थे जिले भर में, जी। तो उनके लिए मैम हमने निःशुल्क रूप से मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके उनकी सुरक्षा के लिए हमने इंतजाम करने का प्रयास किया था। जी। हमारी सुरक्षा में 24 घंटे जो तैनात रहते हैं मध्य प्रदेश शासन के पुलिसकर्मी, हम्म। तो उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी। सिटी जी। कोतवाली दमोह में हमने जी। एक सैनिटाइजर बूथ लगवाया, ताकि आने जाने वाला प्रत्येक पुलिसकर्मी और आम जनमानस का व्यक्ति उससे निकल के सैनिटाइज हो सके। जी। जी मैम, विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो संगठन के माध्यम से समय समय पर आयोजित कर हमने लोगों तक मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। जी। अच्छा, जी। आप जितना सोशल वर्क कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि इतनी कम उम्र में समाज सेवा के प्रति जो एक होता है लगाव, वो कैसे हुआ? मैम, क्या है कि हमारा दमोह जो है, हम्म। इसमें जो नवयुवा होते हैं उनके लिए हमेशा से ही प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है दमोह में। जी। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि हो, नवयुवाओं को सामाजिक क्षेत्र में काम करने हेतु सभी प्रेरित करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित ही एक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि हमारे संगठन के और हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी और वीर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। जी। जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हैं अमित आजाद जी, वो हम्म। हमारे संगठन के मार्गदर्शक और मुख्य संरक्षक हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर ही क्रांतिकारियों को मानते हुए उनके पच्चीनों पर चलकर निरंतर कार्य करते हैं मैम। जी। जी, बहुत ही अच्छी बात है, और हमें उम्मीद है कि हमारी आपसे बातचीत को सुनकर जो युवा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, वो इससे जरूर प्रेरणा लेंगे। जी जी बिल्कुल मैम। जी, हम आपके संगठन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके संगठन में कितने लोग कार्य करते हैं और फंडिंग वगैरह कैसे होती है? मैम, दमोह जिले में 7 विकास खंड हैं। हम्म। सातों ब्लॉकों में हम हमारी कार्यकारिणी है और लगभग 1800 पंजीकृत सदस्य हैं हमारे पूरे जिले भर में। जी। तो हम लोग जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं या जो भी विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान जो भी चीजें आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जी। इसमें हमारे संगठन के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं 1800 से आपसी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम लोग चंदा करते हैं, आपसी तौर पर केवल संगठन के पदाधिकारी मिलाकर अब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, और इसी प्रकार चलता है मैम निरंतर ही। जी। 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 और आप भविष्य से क्या उम्मीदें करते हैं कि जैसे ये कभी तो आप कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, आपका पूरा संगठन, जी आगे के क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? क्या राजनीति में मैम, आने हम का लोग इरादा है? का सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य तो जारी है ही। हम्म। हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है मैम कि देश के महापुरुष और वीर क्रांतिकारी रहे हैं जी। देश के, तो मैम उनके लिए आज दिनांक तक क्या है, क्रांतिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ऑफिशियल रूप से कागजी तौर पर उन्हें शहीद घोषित नहीं किया गया है। हम्म। हमारे संगठन के माध्यम से कई हम लोगों ने मांग पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम और कई मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपे हैं,
जी। हम लोग प्रदेश सरकार से भी हमने शिवराज जी के नाम भी पत्र भेजा था कि कम से कम राज्य सरकार अपने प्रदेश में उन्हें शहीद का दर्जा घोषित करे। और साथ ही बरसात का मौसम है मैम, तो हमारे संगठन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि हम लोग 1100 वृक्ष लगाएंगे, उन्हें संरक्षित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस वर्ष भी मैम हमारे संगठन के माध्यम से 1100 वृक्षों का रोपण दमोह जिले में किया जाएगा। और साथ ही एक सबसे अच्छी मुहिम में ये रहती है कि संगठन के जो पदाधिकारी रहते हैं, इनके लिए हम लोग संकल्प दिलाए हुए हैं कि अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आप एक वृक्ष लगाएं और उसे एक वर्ष तक संरक्षित करने का प्रयास करें, साथ ही रक्तदान करें मैम। जी, जी। जी बहुत ही अच्छे विचारों को लेके आपका संगठन आगे बढ़ रहा है। तो जी जैसे अभी कोरोना महामारी में आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, तो स्वयं की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखते हैं इस बीच? मैम रख लेते हैं मैम, क्या है कि जो सैनिटाइजर का ही उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, हाथ किसी से ना नहीं मिलाते हम लोग। हुँ। और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, एक या 2 मीटर की दूरी रखते हैं। और जैसे सुबह जैसे घर से निकलते हैं मैम, और जब शाम को घर आते हैं तो घर के बाहर ही नहाने की व्यवस्था और पूरा हर चीज, मोबाइल, वॉलेट, हर चीज सैनिटाइज करके ही घर में प्रवेश करते हैं, ताकि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी सुरक्षित रह सके। जी, जी। जी आप हमारे आकाशवाणी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम संपूर्ण प्रदेश और देश की जनता से मेरा आग्रह है कि सरकार और सामाजिक संस्थाएं तो अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रही हैं कि लोग जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमारा उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि शासन, प्रशासन और सरकार के जो नियम और कानून हैं उनका पूर्णतः पालन करें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जितना से जितना अधिक हो अपने घरों पर रहें। अभी क्या है कि जिलों में जो सरकार ने लॉकडाउन खोल के रखा है, वो केवल आम जनमानस की सहयोग के लिए खोल के रखा है। जी। तो हो सकता है अभी भीड़ भाड़ मार्केट में ज्यादा ना बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उपाय है कि हम 1 सप्ताह या 15 दिन की जो दैनिक उपयोगी की सामग्रियां होती हैं वो एक साथ खरीद के रख लें, हम प्रतिदिन बाजार ना जाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। जी हम मैम। उम्मीद करते हैं कि हमारी आपसे की गई इस बातचीत से सभी प्रेरणा लेंगे, युवा खास तौर पर वो भी जी वृक्षारोपण करेंगे और जल को संचय करेंगे। बिल्कुल मैम। जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे श्री कृष्णा पटेल जी से।